हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन जंक्शन पर। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, सम और विषम संख्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला टॉपिक है परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसकी एक कंडीशन और है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी। मतलब जो हमारी हर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है, वो जीरो नहीं होगी। तो जैसे इसके एग्जांपल अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है एग्जांपल में 3। तो ये हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि हम अगर 3 को 3/1 लिख दें तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई, और जहाँ क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है तो इसलिए ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। और ऐसे ही है, अगला एग्जांपल है कि जीरो। तो अब आप कहेंगे कि ये जीरो परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि अगर हम जीरो के हर में अगर एक लिख दें या फिर 0/2 लिख दें, 0/3 लिख दें, कुछ भी लिख देंगे तो आएगा तो हमारा जीरो ही। और इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। और इसके बाद एग्जांपल है कि -5, 4/9, -2/5। ये सभी देखो, इसके अपॉन में अगर हमने 1 लिख दिया तो ये सभी p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गई। तो ये सभी हमारी परिमेय संख्या है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है √4। तो अब आप कहेंगे इसे हम क्यों परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि ये जो 4 है एक ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2, अगर ये 2 आ गया है तो हम इसे 2/1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो इसलिए ये जो √4 है ये हो गई परिमेय संख्या। इसके अलावा और भी जो रूट वाली संख्या हो गई, जैसे 25 हो गई, √25 हो गई, तो इसकी वैल्यू 5 होगी, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो मतलब कि अगर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो भी परिमेय संख्या होती है। और एक एग्जांपल और है कि 1/3, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। क्योंकि अगर हम भाग करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ हमने पॉइंट लगाया, जीरो आया, तो 3 3 9 होता है। फिर यहाँ 1 आ गया, फिर 3 3 9 हुआ, 3 3 9 हुआ। तो अब ये 0.33 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद अगला टॉपिक है कि अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जो संख्याएं परिमेय नहीं है वे अपरिमेय संख्या होती हैं। तो जैसे एग्जांपल हो गया पाई, √3, √5, √7, √2, 2√5। ये सभी जो एग्जांपल दिए ये सभी अपरिमेय संख्या के एग्जांपल हैं। तो अब ये अपरिमेय हुए क्यों। तो देखो, जैसे अगर हम पाई की वैल्यू लिखते हैं तो क्या होती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3.1457290, और इसके बाद आगे ऐसी बढ़ती जाती है। तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं, इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे √3 हो गया, तो √3 की वैल्यू जो होती है वो भी डिफाइन नहीं होती, पूरी आगे बढ़ती है, पॉइंट के बाद नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ऐसे √2 के वैल्यू बढ़ती जाती है पॉइंट के बाद, तो इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या की पहचान ये होती है कि जो टर्म्स आएंगे वो नॉन रिपीटिंग होंगी और नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद जैसे कोई भी नंबर आएगा वो रिपीट नहीं होगा, हर बार जो नंबर आएगा वो बदल बदल के आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू देखी थी, तो ये क्या आई थी, 3.14579। तो देखो हर बार वैल्यूज चेंज हो रही है ना, तो ये क्या होगा, ये नॉन रिपीटिंग हो गया। अब ऐसे ही मैंने ऊपर एग्जांपल लिया हुआ था 1/3 का, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.3333। मतलब इसमें टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। अगर टर्म्स रिपीट हो रहे हैं तो वो परिमेय संख्या है, और टर्म्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या है। और नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो होगी अपरिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया कि 2/5 ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 5 4 जा 20 होता है, तो पूरा जीरो आ गया। तो मतलब ये जो है वैल्यूज पूरी कट जा रही ना, मतलब टर्मिनेटिंग टर्म है ना, मतलब कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो जीरो आ रहा है, इसलिए ये हो गई परिमेय संख्या। और जो अपरिमेय संख्या होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब कि वो कटती नहीं है, चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो होप कि अब आपको ये आ चुका होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या क्या है या फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं।
तो कोई भी संख्या हो हमारे पास वो सभी रियल नंबर्स होती है। जैसे अगर या तो वो नेचुरल नंबर हो तो वास्तविक संख्या, होल नंबर है तो वास्तविक संख्या, इंटीजर्स है तो वास्तविक संख्या है, रैशनल नंबर है तो वास्तविक संख्या है। अगर हमारे पास संख्या इरेशनल है तो वो भी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या होती है। मतलब कि अगर इरेशनल मतलब अगर पाई आ रहा है, रूट टू आ रहा है, तो ये सभी हमारी वास्तविक संख्या होती है। बस केवल एक संख्या होती है जो वास्तविक नहीं हो सकती है, जो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अगर रूट के अंदर -5 आ जाए, रूट के अंदर -6 आ जाए, रूट के अंदर -7, कोई भी टर्म आ जाए, तो ये सभी क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं। इनको छोड़कर बाकी जो भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सभी जो होते हैं इरेशनल नंबर, ये सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर किसी ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को डिस्कस किया हुआ था, तो उसे आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, किसी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या मिलती है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि 75 में अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगी। तो ये जो संख्या है, ये 75 की क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 100 में अगर हम एक माइनस कर देंगे तो जो 99 आएगा, ये हो गई 100 की पूर्ववर्ती संख्या। और क्या दिया जाए कि 190 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 190 में अगर एक हम माइनस कर देंगे तो हमारा 189 आ जाएगा, तो ये 190 की पूर्ववर्ती संख्या है। इसके बाद है कि अनुवर्ती संख्या या फिर परवर्ती संख्या क्या होती है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या मिलती है उसे हम अनुवर्ती संख्या या फिर पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि 190 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो 191 आ जाएगा, तो ये 190 की जो है पूर्ववर्ती परवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या है। तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर कह दिया जाए कि 10 की अनुवर्ती संख्या बताओ, तो 10 की अनुवर्ती संख्या बताएंगे तो 10 में हम एक ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11। तो ये जो 11 है ये 10 की अनुवर्ती संख्या है। और अगर कह दिया जाए 101 की अनुवर्ती संख्या बताओ, तो 101 में हम एक ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 102। तो ये जो 102 आया है, ये है हमारी 101 की अनुवर्ती संख्या या फिर परवर्ती संख्या। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक है कि सम संख्या या फिर इवन नंबर्स किससे कहते हैं। तो वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। मतलब कि अगर किसी संख्या को हम दो से भाग करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो होगी हमारी सम संख्या। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है 2, 4, 10, 1000, 500, 1200, कुछ भी दिया हो, अगर ये सब 2 से डिविजिबल है, मतलब कि इनका रिमाइंडर जो आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो वो होगी हमारी सम संख्या। ठीक है। अब इसके बाद है कि विषम संख्या या फिर ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है वो होती है हमारी विषम संख्या। मतलब कि अगर किसी संख्या में हम दो से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है, शेषफल अगर कुछ बच रहा है, तो वो होगी हमारी विषम संख्या। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 1, 3, 5, अगर हम इनमें दो से भाग करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। अगर 1201 कुछ भी हो, 99 हो, कोई भी संख्या हो, अगर शेषफल बच रहा है तो वो हो गई हमारी ऑड संख्या, मतलब ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए अध्ययन जंक्शन से। थैंक यू।